तो फिर आप कब लिखते हैं कविताएं? मेरा मानना है कि कविता रचना मात्र शब्दों की तुकबंदी नहीं हो सकती, क्योंकि कविता को लिखने से पहले जिया जाता है। एक विचार मन में उठता है और उस विचार में कवि जीता है और उसके बाद एक कविता की रचना कवि द्वारा की जाती है। उदाहरण के तौर पर छोटा सा वाक्य है, मैंने एक कविता की रचना की थी और शीर्षक उसको दिया था आंचल। इस कविता के पीछे एक छोटी सी कहानी है और उस कहानी को सुने बिना इस कविता का भाव, इस कविता की गहराई आप लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि उस कहानी से एक विचार मन में उत्पन्न हुआ और उस विचार से इस कविता का जन्म हुआ। एक बार की बात है, मेरे कॉलेज टाइम में मैं कुछ मेरे सहपाठी, मेरे क्लासमेट्स के साथ मूवी देखने गया और इंटरवल में मैंने देखा कि एक माँ अपने नवजात बच्चे को गोद में लेके खड़ी है कॉरिडोर में, और उस बच्चे की तरफ मेरी नज़र गई तो मैंने पाया कि वो बच्चा बहुत ही असहज है और अनायास ही मेरे मन में एक सवाल उठा, एक बच्चा अपनी माँ की गोद में इतना असहज तो नहीं हो सकता, कोई तो कमी है। और उसी पे विचार करते करते मैंने देखा कि उसकी माँ ने जीन्स और टी शर्ट पहन रखी है, तो मेरे समझ में आया कि एक आंचल की कमी इस बच्चे को असहज बना रही है। और वो विचार चलता रहा और जब रात को मैं अपने कक्ष में आया तब उस विचार ने इतनी गहराइयों को छू लिया था कि मैं एक कवि के नाते लिखने पे मजबूर हो गया और मैंने एक कविता लिखी। उस कविता का शीर्षक मैंने दिया आंचल। कविता इस प्रकार से है। नीला आंचल पीला आंचल कभी ओढ़कर उजला आंचल, बचपन का वो स्वर्गलोक था, माँ की गोद और मैला आंचल। कभी नयन को ढककर छुपना, कभी हटाकर नजर मिलाना, कभी उलझकर आंचल में जब गिरना फिर एहसान जताना। कभी धूप में छांव था आंचल, बचपन में ठहराव था आंचल, अब भटकता हूं बन बेघर सा मैं, इस खाना बदोश का गांव था आंचल। आगे की पंक्ति है, ये जब से बनी नवयुग की नारी, बढ़ गई तब से उलझन सारी, ये करती हैं वो सब आडंबर, जिससे दिखे जग से न्यारी। हैं चली मिलाने कदम ये जग से, रोंद कर अपनी ममता पग से, छोड़कर ये उस आंचल को अब चाहती हैं पहचान अलग से। अब रहती हैं ये माएं हर दिन बिन पल्लू के आंचल के बिन, सहानुभूति है उन बच्चों से आंचल जिनका गया है छिन। काल बना अब दुशासन, काल बना अब दुशासन, करके माँ का आंचल हरण, बिन पल्लू की माएं हो गई आंचल विहीन हुआ बचपन। शिशु का तब बचपन हर्षित था। अब फ्लैशबैक में चले गए। शिशु का तब बचपन हर्षित था, माँ पर जब आंचल शोभित था, देर बहुत तब हो चुकेगी, समझेगा वो जो भ्रमित था। ना ममता को विश्वास मिलेगा, ना बचपन को एहसास मिलेगा, जब देखेगा कोई पीछे मुड़कर, आंचल का बस इतिहास मिलेगा। फिर व्यंग्य के रूप में दो पंक्तियां और कवि ने लिखी। कोई बच्चों का सरदार बने, ऐसी कोई सरकार बने, जो पारित कर दे बहुमत से, आंचल का अधिकार बने।